सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। राधे राधे। आप सबको मेरी तरफ से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एक बात जानना चाहता हूँ, इस वर्ष में नया क्या है? क्या ये वर्ष नया है या ये पहले नए वर्षों से कुछ अलग है? नए वर्ष के नए दिन पर पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि दिन तो रोज ही नया होता है, लेकिन रोज नए दिन को ना देख पाने के कारण हम वर्ष में कभी कभी नए दिन को देखने की कोशिश करते हैं। अपने को धोखा देने की तरकीबों में से एक तरकीब ये भी है, दिन तो कभी पुराना नहीं लौटता, रोज ही नया होता है, हर पल हर क्षण नया होता है। लेकिन हमने अपनी पूरी जिंदगी को पुराना कर डाला है, उसमें नए की तलाश हमेशा ही मन में बनी रहती है। तो वर्ष में एक आध दिन नया दिन मानकर अपनी इस तलाश को हम अपने मन को धोखा देने के लिए पूरा कर लेते हैं। लेकिन सोचने जैसा है, जिसका पूरा वर्ष पुराना होता हो उसका एक दिन नया कैसे हो सकता है? जिसकी एक वर्ष को पुराना देखने की आदत हो वह एक दिन को नया कैसे देख पाएगा? मैं कल तक जो हर रोज हर दिन को हर सुबह को पुराना देखता हूँ, आज की सुबह को नया कैसे देख सकूंगा? मैं ही देखने वाला हूँ और मेरा जो मन हर चीज को पुरानी कर लेता है वह आज को भी पुराना कर लेगा। तब फिर नए का धोखा पैदा करने के लिए नए कपड़े हैं, उत्सव हैं, मिठाइयाँ हैं, गीत हैं। फिर नए का हम धोखा पैदा करना चाहते हैं, लेकिन ना नए कपड़ों से कुछ नया हो सकता है, ना नए गीतों से कुछ नया हो सकता है। नया मन चाहिए, और नया मन जिसके पास हो उसे कोई भी दिन पुराना नहीं होता। और जिसके पास ताजा मन हो, फ्रेश माइंड हो, वह हर चीज को ताजी और नई अपने आप ही कर लेता है। लेकिन ताजा मन हमारे पास नहीं है, तो हम हर चीज को नई करते हैं। मकान पर नया रंग रोगन कर लेते हैं, पुरानी कार बदलकर नई कार ले लेते हैं, पुराने कपड़ों की जगह नया कपड़ा खरीद लेते हैं। हम चीजों को नया करते रहते हैं, क्योंकि नया मन हमारे पास नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि मन को नया करने की जरूरत है। नई चीजें कितनी देर धोखा देगी, नया कपड़ा कितनी देर नया रहेगा, पहनते ही पुराना हो जाता है। नई कार कितने दिन नई रहेगी, पोर्च में आते ही पुरानी हो जाती है। कभी सोचा है ये कि नए और पुराने होने के बीच में कितना फासला होता है? जब तक जो नहीं मिला तभी तक वो नया होता है, मिलते ही पुराना हो जाता है। अगर नई कार खरीद लाए तो कल तक सोचा था कि नई कार कैसे आए, और आज से सोचना शुरू कर देंगे कि ये तो पुरानी हो गई, अब इससे कोई और अच्छी कार लेके आएंगे, कोई और एक नई कार लेके आएंगे। इससे छुटकारा कैसे हो? चीजों को नया करने वाली इस वृत्ति ने सब तरफ जीवन को बड़ी कठिनाई में डाल दिया है, क्योंकि कार ही नहीं नई लेनी पड़ेगी, पत्नी भी नहीं लानी पड़ेगी। आजकल हम देखते हैं कि मन उब जाता है शादी से, फिर नए रास्ते में चल पड़ते हैं। लेकिन उन्हें ख्याल नहीं कि ये जो आदमी चीजों को नया करने में लगा है, ये एक पत्नी से जीवन भर राजी नहीं रह सकता, ना ये पत्नी एक पति से जीवन भर राजी रह सकती है, क्योंकि नए होने का मतलब चीजें बदलना होता है। तो पहले पश्चिम में मकान बदले, कारें बदली, फिर अब आदमी बदलने लगे हैं, और अब भारत में भी वैसा ही हो रहा है। और जो आदमी स्वयं को नया कर लेता है उसे कभी कोई चीज पुरानी नहीं होती। जो अपने मन को रोज नया कर लेता है उसके लिए हर चीज रोज नई हो जाती है, क्योंकि वह आदमी रोज नया हो जाता है। और जो अपने को नया नहीं कर पाता उसके लिए सब चीजें पुरानी हो जाती हैं। थोड़ी देर धोखा दे सकता है नए से, लेकिन थोड़ी देर बाद सब चीज पुरानी पड़ जाती है। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वह जो अपने को नया करने का राज खोल लेते हैं, और एक वह जो अपने को पुराना बनाए रखते हैं और चीजों को नया करने में लगे रहते हैं। जिसको मटीरियलिस्ट कहना चाहिए, भौतिकवादी कहना चाहिए। वह आदमी है जो चीजों को नए करने की तलाश में है। लेकिन शायद भौतिकवादी की, मटीरियलिस्ट की ये परिभाषा हमारे ख्याल में ही ना हो। भौतिकवादी और अध्यात्मवादी में एक ही फर्क है।
अध्यात्मवादी रोज अपने को नया करने की चिंता में संलग्न है, क्योंकि उसका कहना यह है कि अगर मैं नया हो गया तो इस जगत में मेरे लिए कुछ भी पुराना न रह जाएगा, हर चीज नई हो जाएगी। और भौतिकवादी कहता है कि चीजें नई करो, क्योंकि स्वयं के नए होने का तो कोई उपाय ही नहीं। नया मकान बनाओ, नई सड़कें लाओ, नए कारखाने लाओ, नई सारी व्यवस्था करो, सब नया कर लो। लेकिन आदमी पुराना है और चीजों को पुराना करने की तरकीब उसके अपने ही भीतर है, तो वह सब चीजों को पुराना कर ही लेगा। फिर हम इस तरह धोखा पैदा करते हैं। उत्सव और त्योहार हमारे दुखी चित्त के ही लक्षण है। चित्त दुखी है वर्ष भर, एक आध दिन हम उत्सव मनाकर खुश हो लेते हैं। वह खुशी बिल्कुल थोपी गई होती है, क्योंकि कोई दिन किसी को कैसे खुश कर सकता है। दिन, अगर कल आप उदास थे और कल मैं उदास था, तो आज दिवाली हो जाए तो मैं खुश कैसे हो जाऊंगा। हाँ, खुशी का भ्रम पैदा कर लूंगा। दिए और पटाखे और फुलझड़ियां और रोशनी धोखा पैदा करेंगे कि आदमी खुश है। लेकिन ध्यान रहे, जब तक दुनिया में दुखी आदमी है तभी तक दिवाली है। जिस दिन दुनिया में खुश लोग होंगे उस दिन दिवाली जैसी चीज नहीं बचेगी, क्योंकि रोज ही दिवाली जैसा जीवन होगा। जब तक दुनिया में दुखी लोग हैं तब तक मनोरंजन के साधन हैं। जिस दिन आदमी आनंदित होगा उस दिन मनोरंजन के साधन एकदम विलुप्त हो जाएंगे। कभी ये सोचा ना होगा कि अपने को मनोरंजित करने वही आदमी जाता है जो दुखी है। इसलिए दुनिया जितनी दुखी होती है उतने मनोरंजन के साधन हमें खोजने पड़ रहे हैं। 24 घंटे मनोरंजन चाहिए, सुबह से लेकर रात सोने तक, क्योंकि आदमी दुखी होता चला जा रहा है। आमतौर पर हम समझते हैं कि जो आदमी मनोरंजन की तलाश करता है वह प्रफुल्लित आदमी है। ऐसी भूल में मत पड़ जाना। सिर्फ दुखी आदमी मनोरंजन की खोज करता है, और सिर्फ दुखी आदमी ने उत्सव ईजाद किए हैं, और सिर्फ पुराने पड़ गए चितने जिसमें धूल ही धूल जम गई है, वह नए दिन, नए साल, इन सबको ईजाद करता है और धोखा पैदा करता है थोड़ी देर के लिए। कितनी देर नया दिन टिकता है, कल फिर पुराना दिन शुरू हो जाएगा। लेकिन एक दिन के लिए हम अपने को झटका देकर जैसे झाड़ लेना चाहते हैं अपने मन पर लगी हुई सारी राख को, सारी धूल को, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये धोखे जुड़े हुए हैं। पुराना चित नए की तलाश से जुड़ा हुआ है। चाहिए ऐसा कि रोज नया चित हो सके। कैसे हो सकता है? ये थोड़ी सी बात मैं आपसे करूं तब नया साल ना होगा, नया दिन ना होगा, नए होंगे और सिर्फ आप। और तब कोई भी चीज पुरानी नहीं हो सकती। और जो आदमी निरंतर नए में जीने लगे उस दिन की खुशी का हिसाब आप लगा सकते हैं। जिसके लिए पत्नी पुरानी ना पड़ती हो, पति पुराना ना पड़ता, जिसके लिए कुछ भी पुराना ना पड़ता हो, वही रास्ता जो कल जिससे गुजरा था आज गुजरकर फिर भी नए फूल देख लेता है, नए पत्ते देख लेता है। उन्हीं वृक्षों पर उसी सूरज में नया उदय देख लेता है, उसी सांझ में नई बदलियां देख लेता है। जो आदमी रोज नए को ईजाद कर सकता है, बाहर से नहीं बल्कि भीतर से, उस आदमी की खुशी का हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। वैसा आदमी सिर्फ बोर नहीं होगा, बाकी सब लोग उग जाएंगे। एक फकीर के पास कोई आदमी गया था। उसने उससे पूछा, मैं कितनी देर के लिए शांत होने का अभ्यास करूं? उस फकीर ने कहा, एक क्षण के लिए शांत हो जाओ, बाकी की तुम फिक्र मत करो। उस आदमी ने कहा, एक क्षण में क्या होगा? फकीर ने कहा, जो एक क्षण में शांत होने की तरकीब जान लेता है वह पूरी जिंदगी शांत रह सकता है, क्योंकि एक क्षण से ज्यादा किसी आदमी के हाथ में 2 क्षण कभी होते ही नहीं। एक क्षण ही हाथ में आता है जब आता है, एक क्षण ही हाथ में आता है जब भी आता है। और अगर एक क्षण को मैं जादू कर सकूं और नया कर सकूं और शांत कर सकूं और आनंद से भर सकूं, तो मेरी पूरी जिंदगी आनंदित हो जाएगी, क्योंकि एक ही क्षण मेरे हाथ में आने वाला है और हमेशा एक ही क्षण आने वाला है। और उतनी तरकीब मैं जानता हूं कि एक क्षण को मैं कैसे नया कर लूं। एक क्षण को नया करना जो जान ले उसकी पूरी जिंदगी नई हो जाती है। लेकिन हम क्षण को पुराना करना जानते हैं, नया करना हम जानते ही नहीं, और जिंदगी वैसे ही हो जाती है जैसा हम कर लेते हैं।
पुराना करने की तरकीबें हमें पता है। हम प्रत्येक चीज में पुराने को खोजने के इतने आतुर होते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। जैसे मैं अभी जहां बोल रहा हूं तो आप में से कोई सोच सकता है कि गीता में लिखा है या नहीं। ये पुराना करने की तरकीब है उसके दिमाग में। वह सोच सकता है कि फलां सन्यासी रामकृष्ण ने भी ऐसा कहा है, रमन ने कहा कि नहीं, किसने कहा है, कृष्ण मूर्ति ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि मैं जो कह रहा हूं उसमें वह पुराने को खोजने की तरकीब में लगा हुआ है। वह प्रत्येक चीज में पुराने को खोजते हैं और नए के लिए तड़पते हैं और खोजते पुराने को हैं। बल्कि हमारा आग्रह भी होता है कि पुराना पुराना ही रहे। हम निरंतर पुराने की अपेक्षा किए हुए हैं और नए की आकांक्षा भी किए हुए हैं। अगर कल आप किसी के पास गए थे और वह आपसे हंसकर बोला था, तो आज जब आप उसके पास जाएंगे दरवाजे पर तो आप अपेक्षा लेकर जाएंगे कि आज भी वह आपसे हंसकर बोले। अब वह आदमी कल था, वह गया, वह आदमी कहाँ है पता नहीं। कल वह आदमी क्यों हंसा था, आज हंसेगा कि नहीं, हंसेगा या नहीं हंसेगा इसका क्या पता है। लेकिन अगर वह नहीं हंसता है तो हमारे मन में बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि हम कल को दोहराना चाहते हैं। हम उस आदमी को नए होने का मौका ही नहीं देना चाहते और पुराने से ऊब भी जाते हैं। पुराने से ऊब जाते हैं, नए को मौका नहीं देना चाहते। और फिर इसी कॉन्ट्राडिक्शन में अगर जिंदगी उलझाव और चिंता बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम हर चीज को पुराना करने की तरकीबें खोजते हैं, नया करने की कोई तरकीब नहीं खोजते। मैं आपको नया करने की तरकीब बताता हूँ, और अगर आपको एक दफा ये राज समझ में आ जाए कि चीजों को नया कैसे करना है, तो आपकी जिंदगी इतनी खुशियों से भर जाएगी कि अलग से खुशियों के फूल खरीदने की जरूरत ही ना रह जाएगी, और अलग से नए कपड़े पहनकर नए होने की जरूरत भी ना रह जाएगी, और अलग से त्योहार और दिन और वर्ष मनाने की जरूरत भी ना रह जाएगी। अलग से दिवालियां, होलियां विदा हो जानी चाहिए। ये सब दुखी और परेशान आदमी के लक्षण है। क्या तरकीब हो सकती है नए की? पहली तो बात ये कि प्रतिपल नए की खोज की हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि क्या नया है। हम पूछते हैं कि क्या पुराना है। हमारे मन में प्रश्न होना चाहिए कि क्या नया है। और अगर हमारे मन में ये प्रश्न हो तो ऐसा कोई भी क्षण नहीं जिसमें कुछ नया ना आ रहा हो। सुबह सूरज को उठकर देखें, जो सूर्य उदय आज हुआ है वह कभी नहीं हुआ था। सूर्य उदय रोज होता है, लेकिन आज जो हुआ वह कभी नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है कि आप कह दें कि सूर्य उदय तो रोज होता है, इसमें नया क्या है। लेकिन ये सूर्य उदय जो आज का है ये कभी ना हुआ था, ना कभी होगा। ना ऐसे बादलों के रंग कभी पहले हुए थे, ना आगे कभी होंगे। ना सूरज जैसा आज उगा ऐसा कभी उगा था, ना उग सकता है। नए को खोजे, थोड़ा देखें कि ये सूरज कभी उगा था। ये रोशनी जो आज मिल रही है कल भी वही किरणें हमें मिल रही थी। और आप चकित खड़े रह जाएंगे कि आप इस भ्रम में ही जी रहे थे कि रोज वही सूरज उगता है। वही सूरज रोज नहीं उगता। जो कल था वह तो कल विदा हो गया है, तो थोड़ा तलाश करते रहे। जो राख जम जाती है पुराने की, उसको हटाकर नीचे के अंगारे की खोज करते रहे कि नया क्या है, और नए का सम्मान करना सीखे तो नया प्रकट होगा। अगर सम्मान ना करेंगे तो राख ही प्रकट होगी, अंगारा प्रकट ना होगा। अंगारा भीतर छिपा रह जाएगा। नए का सम्मान करें और जिंदगी की जंत्रवत पुनरुक्ति की आकांक्षा छोड़ दें। लेकिन हम ऐसा पकड़ते हैं पुराने को कि नया होने के लिए अवकाश नहीं, स्पेस नहीं रह जाता। अगर हम अपने मन की खोजबीन करें तो सब तरफ हम पुराने को इतने जोर से पकड़े हुए हैं कि नए के लिए जगह ही कहाँ है। नया आए कहाँ से आपके घर में, आपके चित्त में नए की किरण प्रवेश कहाँ से करे। आप तो पुराने को इतने जोर से पकड़े हुए हैं, उसे छोड़ते ही नहीं, रत्ती भर जगह नहीं छोड़ते उसमें। उधर स्पेस की जरूरत है, वहां जगह की जरूरत है, वहां से ही नया आ सकता है। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हो और आप सबके भीतर नया पैदा हो सके, ऐसी परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ।
राधे राधे।